हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क, किडनी। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला प्रश्न देखते हैं। पिंच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति। गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का कारण होता है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाएं होती है, जिसके कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? कैल्शियम का। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है?
नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न देखिए, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी, 1903 भौतिक विज्ञान में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है, और सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। अगला प्रश्न देखते हैं, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 साल बाद। हर 76 साल बाद हेली का पुच्छल तारा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ बैट्स रात में सुरक्षित उड़ते हैं? प्रश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। अगला प्रश्न देखिए, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। अगला प्रश्न देखिए, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर विक्रिया होती है? न्यूक्लियर विखंडन। अगला प्रश्न देखिए, प्रति किलोग्राम मात्रा के द्रव्यमान के न्यूक्लियर विखंडन या संलयन में से किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है? न्यूक्लियर संलयन में। अगला प्रश्न देखिए, लोहे पर तप्त वाष्प गुजारने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी प्रकार का नहीं। गामा किरणें उदासीन होती है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क किडनी के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत, इन्फिनिट। अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तुओं का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। अगला प्रश्न देखिए, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा कम होने के कारण।
अगला प्रश्न देखते हैं, पेल्सिन का लेड होता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। अगला प्रश्न देखिए, कुकिंग गैस मिश्रण है ब्यूटेन व प्रोपेन का। अगला प्रश्न देखिए, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? पाइराइट को। अगला प्रश्न देखिए, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न देखिए, जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न देखिए, हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला प्रश्न देखिए, नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? कॉर्निया का। अगला प्रश्न देखिए, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न देखिए, खसरा होने का कारक क्या है? वायरस। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। अगला प्रश्न देखते हैं, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? कारोथर्स 1937। अगला प्रश्न देखिए, रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? टिटेनियम। अगला प्रश्न देखिए, लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL कहाँ स्थित है? कोलंबा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन गैस। तो दोस्तों, ये थे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न कैसे लगे दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों आज की